गंदी सड़कें, गंदी नदियाँ, गंदे लोग। ऑनेस्टली स्पीकिंग सिविक सेंस की तो यहाँ बात ही छोड़ दो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो एज अ सिटीज़न इस देश में रह रहे हैं या फिर एज अ रिफ्यूजी भी रह रहे हैं, उन लोगों को सिविक सेंस का मतलब तक नहीं पता। गैम्बलिंग, सट्टा और जितने भी ये जो गलत काम है ना, ये सब इस देश में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो जनता यहाँ पे रह रही है वो इस देश की है ही नहीं, और जो इस देश की है भी वो पैसे कमाने के लिए इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। और ये बात मैं देश की कर रहा हूँ। क्यों लगा शौक सुन के? ऑनेस्टली बोलो तो मैं साफ झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि यूएसए जैसा देश, इतना डेवलप्ड, इतना हाई क्लास देश, और वो भी ऐसा, बात ही छोड़ दो, राइट? बट द फैक्ट इज दिस इज द रियलिटी। यही दुनिया के सबसे पावरफुल देश की रियलिटी है, सबसे शायद से वेल सिविलाइज्ड नेशंस में से एक है, और ये इसकी रियलिटी है। ऑनेस्टली ये बात हमें समझनी होगी कि जहाँ पे स्टेट्स एक हाईली डेवलप्ड नेशन है एक तरफ, वहीं पे दूसरी तरफ वो रिफ्यूजी प्रॉब्लम होगी, इनबिल्ट क्राइम्स हो गए, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डील करता है। लेकिन ये बात भी किसी हद तक गलत नहीं है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स अगर ऐसा दिखता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा भी दिखता है। यूरोप अगर ऐसा दिखता है तो यूरोप ऐसा भी दिखता है, विच इज़ द रियलिटी। एंड सिमिलरली इंडिया अगर ऐसा दिखता है, वेरी सैड टू से, इंडिया अगर ऐसा दिखता है तो इंडिया ऐसा भी दिखता है। चाहे हमारी रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ भी हो, चाहे कितना ही वहाँ चीज़ें सेंस बना रही हो, बट इन रियलिटी, ऑन ग्राउंड रियलिटी, अभी भी इंडिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। इंडिया इज़ नॉट अ गुड नेशन टू लिव, ऑनेस्टली। ऑनलाइन मीडिया में जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट इस देश की दिखती है, हमारे देश की दिखती है, वहीं शायद से इनबिल्ट रियलिटी, अंदर का जो सच्चाई है वो उतनी ज़्यादा सच्चाई है नहीं। ऑनेस्टली जो तुम ऑनलाइन देखते हो, समटाइम्स यू विल फील कि यार इंडिया, मतलब ऑनलाइन इतना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, कोई यूट्यूब पर्टिकुलर वे में इतना ज़्यादा गंदा दिखा रहा है, बट रियल में यार इट्स नॉट दैट बैड, ऑनेस्टली। और कभी कभी तुम देखते हो कि ऑनलाइन इतना ज़्यादा साफ दिखा रहे हैं जस्ट टू वाइट वॉश इमेज, और तुम देखते हो रियल में कि यार गड़बड़ तो है। सो इंडिया बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा जाता है, ईस्ट वेस्ट बहुत ज़्यादा जाता है, कहीं पे भी बीच में सेंटर में फोकस आप कर ही नहीं सकते इंडिया जैसे नेशन को, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन नॉर्थ टू साउथ और आपका ईस्ट टू वेस्ट अलग अलग कल्चर से, अलग अलग तरीके के लोगों से बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। स्टेट्स में अगर आप जाओगे, ऐसे किसी नेशन में आप जाओगे, तो वहाँ पे या तो पहाड़ ज़्यादा है या फिर प्लेन्स वगैरह ज़्यादा है। इंडिया में सब चीज़ ज़्यादा है यार, आपको यहाँ पे हर चीज़ देखने को मिलेगी। यही चीज़ की इस चीज़ यहाँ पे रियलिटी है। सिविलाइज्ड से लेके अनसिविलाइज्ड, एजुकेटेड से लेके अनएजुकेटेड लोग प्रेजेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो मुश्किल यहाँ पे यही आती है कि आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि इंडिया एक्चुअली में है क्या। एंड बिलीव मी, ऑनलाइन मीडिया में जितनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के थ्रू, बिलीव मी, जितनी रिस्पेक्ट ऑनलाइन मीडिया में बनती है ना, अगर कोई इंडिया विजिट कर जाए, उसकी वो रिस्पेक्ट ना धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जैसे जैसे वो इंडिया लीव करता है ना, वो रिस्पेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और फिर जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बचती भी है ना, वो रिस्पेक्ट इंडिया एज अ होल नेशन नहीं बचती, वो इंडिया एज अ लैंड की बचती, क्योंकि इंडिया एज अ लैंड इज़ वेरी वेरी रिच। आप उस चीज़ पे डिनाई नहीं कर सकते, बट इंडिया एज अ नेशन इट इज़ वर्किंग वेरी बोल्डली। और ऑनेस्टली मैंने कितने सारे कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे कोई फॉरेनर इंडिया में आया हुआ एक्सपीरियंस बता रहा है सब चीज़ें, वहीं कोई ये यार अगर फुद्दू पाकिस्तानी कोई सा ये छोटू आके लिख जाता है यूज डिओड्रेंट, जो भी खुद एक इमिग्रेंट है, तो स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। एंड जिसको हम अपना देश, अपना घर कह रहे हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो देश, वो घर अब ना ही रहने के लिए सेफ़ है और ना ही रहने लायक है। आई एम स्पीकिंग वेरी ग्रैंडली। हो सकता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में इंडिया कभी छोड़ के बाहर भी ना जाऊँ, टिल आई वुड से दिस कि India is not safe to live, bro. Honestly, if you have money, if you have power, you will leave this place. Because यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझा सकते हो कि भाई don't do this. भाई वो सामने से करिए आएगा हम पर कि no I will do this. भाई वो चीज़ रियलिटी ही हो रही है, आप कितना ही कोशिश कर लो, people are not ready to understand. And ये चीज़ रियलिटी है। हाँ, गंदी सड़कें हो गई या गंदी नदियाँ हो गई या सिविक सेंस, ये तो मैं ऑनेस्टली बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ना इससे कहीं ज़्यादा लेवल के क्राइम हो रहे हैं जो मैं अंडर 18 गाइडलाइंस की वजह से बोल भी नहीं सकता यहाँ पर। उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, तो वो प्लीज़ ज़रूर देखना। बट इस वाली वीडियो पे कंटिन्यू करते हुए अभी तुम्हें आगे क्या क्या चीज़ें पता चलने वाली हैं, वो तुम्हें इट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड।
सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। जब कोई फॉरेनर इंडिया घूमने आता है तो उसके माइंड में एक ऐसी इमेज बनी रहती है कि भाई आई विल सी ताजमहल या ऑल दीज मॉन्यूमेंटल प्लेसेस व्हेन आई विजिट टू इंडिया। बट एज अ सिटीजन तुम ये रियलिटी जानते हो कि अगर वृंदावन एक्सेट्रा या ये सब सिटीज में इन अंग्रेजों के साथ कितना स्कैम होता है। आगरा हो गया, वृंदावन हो गया, भाई यहाँ पे खुलेआम लूटा जाता है। वृंदावन भाई ये मैं सिर्फ एक नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले तो टूरिज्म कंडक्ट करने वाले ही टिकट के नाम पर लूटते हैं भाई। 200 की टिकट इंडियन के लिए और 2000 की टिकट अंग्रेजों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई वो सिर्फ डॉलर में कमा रहा है इसलिए। अगर बेचारा यहाँ से बच भी जाए तो उसे फैसिलिटीज क्या मिलती हैं? ये अभी कुछ लोग डिफेंड करते हुए भी बोलेंगे कि भाई न्यूयॉर्क में के सबवेज में भी तो वॉशरूम इतने गंदे होते हैं, मेट्रो स्टेशन भी तो इतने गंदे होते हैं, वॉशरूम भी तो इतने गंदे होते हैं। उन्हें भी बोलना, सिर्फ एक ही नेशन को, एक ही देश को क्यों ब्लेम कर रहा है भाई? वो एक रैंडम वॉशरूम है, न्यूयॉर्क के किसी पता नहीं कौन से सबवे का एक रैंडम सा वॉशरूम, और ये 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का वॉशरूम है। इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या यार? पीपल आर बीइंग सो डम एंड ऑब्सेस्ड, दे डोंट इवन क्वेश्चन, दे विल जस्ट सफर। किसी एक पार्टी या किसी एक पर्सन को सपोर्ट करते करते डोंट बिकम सो ऑब्सेस्ड एंड सो ब्लाइंड कि जब तुम उनको सवाल करने जाओ तो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगे तुम खुद की चॉइसेस पे क्वेश्चन कर रहे हो। इंडिया में 3 ही तरीके के लोग रहते हैं। पहले जो बहुत ही अमीर है, जिनका अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो रखा है, बढ़िया जी रहे हैं। दूसरे वो जो अभी अमीर हुए नहीं है, धीरे धीरे हो रहे हैं। और तीसरे वो जो सबसे ज्यादा पिसते हैं यार, मिडिल क्लास। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले वाले ना इंडिया को एक हद तक लूट, इंडिया में जितना पैसा होता है ना, दे ट्राई टू गेन इट ऑल। दूसरे वाले वो होते हैं जिन्हें अगर ऑप्शन मिले ना इंडिया से बाहर निकलने का तो एक बार भी सोचेंगे नहीं। और तीसरे वो जिन बेचारों को अभी तक ऑप्शन मिल नहीं रहा है। निकलना हर कोई चाहेगा, यहाँ रहना कोई नहीं चाह रहा। बिलीव मी, या तो आप ये बोलो कि उनके माइंड में ऐसी विद टाइम इमेज डेवलप करी गई है जहाँ उनके माइंड में, जहाँ अपने माइंड में इंडियंस फैंटेसाइज करते हैं कि बाहर जाके ये रहेगा, इतनी अच्छी चीज़ें रहेंगी, इतनी जो भी इतना मज़ा आएगा, सारी चीज़ें फैंटेसाइज करते हैं, विच इज़ समवट ट्रू। अगर आपको अपने से एक बेटर चीज़ मिलेगी तो आपको मन करेगा उसको पाने की या उसको एक्सपीरियंस करने की। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, जिनको थोड़ा सा भी ऑप्शन नज़र आता है ना, वो यहाँ से निकल जाते हैं, चाहे बाहर जाके उन्हें टैक्सी क्यों ना चलानी पड़े। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन बेचारे लोगों के सर पे जिम्मेदारी हो, भाई घर में कमी हो, इसलिए बेचारे तारों के नीचे से पहुंच रहे हैं। तुम लोगों को शायद पता नहीं कि ये लोग जो डंकी मारते हैं ना, वो लोग डंकी मारने से पहले जो पूरा प्रोसेस रहता है ना, उसके लिए लाखों रुपए देते हैं सिर्फ इन वेस्टर्न और मिडिल ईस्टर्न नेशंस में जाके बिलो द बेल्ट जो भी जॉब्स रहती हैं वो करने के लिए। ऑनेस्टली आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टफुल और समथिंग लाइक दैट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप चाहे कितना ही इग्नोर कर लो, कितना ही डिफेंड कर लो, लेकिन यार रियलिटी नहीं बदलेगी। इंडिया में जो जगह सबसे ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा गंदी वही रहती है, सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वही रहती है। मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 बारी जा चुका हूँ इस एरिया में, एंड बिलीव मी और नॉट कि एक मंदिर है जहाँ पे एक मंदिर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रन कर रहा है, और सेकंड मंदिर जो वहाँ के जो प्रॉपर लोग जो भक्त वगैरह हैं उनके अंडर रन कर रहा है। बिलीव मी, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता हूँ या समथिंग लाइक दैट, नो, इट्स नॉट दैट। बट डिफरेंस दिखता है यार ऑर्गेनाइजेशन में। आपको दिखता है कि जब एक प्रोफेशनल्स जिस चीज़ को रन करते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म उसमें दिखता है। और ये मत बोलना कि यार पैसे ज़्यादा हैं, फंडिंग ज़्यादा आ रही है, गवर्नमेंट फंडिंग है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं यार, ठीक है। ये जो मंदिर है ना, बिलीव मी, ये भी एक तरीके से बोला जाए तो एक अच्छी खासी फैमिली है, एक अच्छा खासा ग्रुप ऑफ पीपल ही ओन करते हैं। दे आर रिच, रेंट आता है, पैसा आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डोंट इवन रियलाइज कि कितना कमाते होंगे। एंड मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं, इस मंदिर तक जाने वाली जो एक गली होती है ना, ठीक है, बिलीव मी और नॉट, उसका मैनेजमेंट इतना ख़राब है कि अगर वहाँ पे स्टैम्पेड जैसा बड़ा इंसिडेंट भी हो जाए ना तो मैं शॉक नहीं हूँगा। और इस सब की जड़ वहाँ रहने वाले लोगों का लालच है, पैसे का लालच। समझाता हूँ, अगर मंदिर तक पहुँचने का एक ही मेन रास्ता है, और रास्ता तुम सफाई तो छोड़ ही दो, तुम्हें बिल्कुल गंद मिलेगा, गंद वहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा। और वही पैर लेके सोचो लोग मंदिर में जाते हैं। और ये ब्लॉकेज वगैरह सिर्फ इसलिए कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो पैसा कमा सके, अंधा पैसा। कैसे? सी अगर ब्लॉकेज क्रिएट होगा तो लोग वापस तो जा नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर 1000 लोग एक 10 फीट की गली में फंसे हैं तो उसे प्रसाद लेने तो वापस बाहर मार्केट तक जाएंगे नहीं ना। तो ये लोग वहीं जो खुली दुकानें होती है ना, वहीं से लेंगे कि लोगों को इतना मजबूर कर दो कि उनके ऊपर बेचारों पे कोई ऑप्शन ही ना बचे। अब इस सब में ना ही मैं भगवान को कुछ कह रहा हूँ, ना ही मैं
बिलीव मी, जगह कभी खराब नहीं होती, ठीक है, खराब लोग होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों की स्टार्टिंग है ना वो यहीं से होती है। जिस घर का कूड़ा निकाल के सड़क पे फेंकने वाली आंटियों से पूछो, सारा पता उनको कहाँ से स्टार्टिंग होती है। क्लीननेस और एटिकेट तो छोड़ ही दो, और लेकिन एजुकेशन, बात है अब एजुकेशन की, तो उस पर क्या ही बात करूँ, वो तो नेक्स्ट लेवल चल रही है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हें सुन के यकीन नहीं होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमारे ही देश में पड़ता है। चाहे 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ा स्टेडियम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑनलाइन सारी जनता इसी चीज़ पे उड़ती उछलती फिरती है। लेकिन भैया यहाँ खाने को सही से नसीब नहीं हो रहा लोगों को। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग का क्या ही करोगे। चलो मान भी लिया एक बारी को, इन्वेस्टमेंट पर्पस, बिजनेस पर्पस एक्सेट्रा सब आ रहा है, लेकिन भाई नॉर्मल बंदे का क्या, ये गरीब का क्या, उसकी चीज़ें तो भाई क्या ही बदलेगी गरीब की। पहले आपका रोड के किनारे भीख मांग रहा था, स्टैचू के किनारे मांग लेंगे, उसको क्या मिला। बिजनेस तो उन लोगों का बनना है ना जो लोगों ने पहले इन्वेस्ट करा था इधर। स्टैचू जिस टाइम बन रहा होगा सबको पता होता है कि भाई यहाँ पे स्टैचू बन रहा है, रेवेन्यू आएगा, तो आसपास आसपास की ज़मीन एक्वायर कर ली, दुकानें खरीद ली, तो भाई वो तो इन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करा, मीन्स उस पर पैसा पहले था, राइट, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। प्लस स्टैचू के बाहर वाली दुकानों का रेंट पता है कितना जाएगा। स्टैचू या कोई भी मॉन्यूमेंट के बाहर वाली दुकानों को रेंट, इट्स इन, I don't even know, it's in thousands or lakhs maybe. So rather than defending online, we should at least understand what is honestly necessary. स्टैचू बनने या ना बनने से मुझे तो नहीं लगता कि एक नॉर्मल बंदे को यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा है। हाँ, इट्स अ गुड थिंग फॉर आवर नेशन, इट्स अ थिंग दैट वी शुड टेक प्राइड इन। लेकिन भाई प्राइड ही लेते रहो या जो चीज़ नेसेसरी अभी वो कंप्लीट कर ले तो थिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% जो ये वीडियो देख रहे हैं ना उन्होंने आज तक कभी इसे विजिट भी नहीं किया, इंक्लूडिंग मी। सो रादर देन टेकिंग फेक प्राइड इन एनी गवर्नमेंट, वी शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ वी हैव टू सपोर्ट एंड कहाँ वी हैव टू क्रिटिसाइज। आज देश आज़ाद होने के 79 साल बाद भी अगर हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है तो शायद हमें खुद की चॉइसेस पर एक बार क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो देश जो हमसे नीचे के ब्रैकेट से स्टार्ट करे थे, आज वो जहाँ पहुँच रखे हैं ना, हमें शायद पहुँचने में अगले 100 साल से भी ज़्यादा लग जाए। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल वीडियो, लेकिन तुम्हारा हल्का सा पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, तुम्हारी जो पर्सपेक्टिव है उसमें नया पर्सपेक्टिव ऐड करने के लिए ही थी, तुम्हें ये चीज़ समझाने के लिए कि आर यू रियली थिंकिंग आउट ऑफ योर माइंड, या फिर तुम एक प्रोपेगेंडा के अंदर फंसते चले जा रहे हो। क्या तुम रियली अपने दिमाग से सोच रहे हो, तुम्हें कुछ चीज़ फीड करी जाती है, तुम उसके हिसाब से भी रिपीट करते हो। सो मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एंड टिल देन, जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला उठो पार्थ और एक आग को मींच जरा, गांडीव पर बाणों को रख दे तीन चाकों खींच जरा, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर, यहाँ।